नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सहना इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपका एडुटेरिया की तरफ से जो बिहार दरोगा के लिए सेट निकाला गया है, ये आपका उसी का सेट है। ये आपका सेट जो है दोस्तों एक रहने वाला है। कितना है? तो ये आपका सेट एक रहने वाला है और जो कि आपका समय जो आपका 2 घंटा है और इसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग सेट को पूरा देखिए और वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, यहाँ से आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित हैं? शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? ये वेद जो आपका संबंधित है, यहाँ से आपका ऑप्शन का बात कर ले तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है, अर्थवेद है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है, अर्थवेद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृति और साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ये जो आपका प्रयास जो किया गया था, ये आपका कल्हण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन के बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी की किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मन के बनने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये जो आपका स्थल से जो प्राप्त हुए हैं, ये आपका लोथल और ये आपका चनुदहो। आपका ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, A+B। ये आपका दोनों सही है। और आपका सिंधु घाटी का जो मतलब बात कर ले तो इसका आपका 1921 में खोज हुआ था। और इसका खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था? यह जो आपको विभाजित जो किया गया था, ये आपका यहाँ से ऑप्शन का बात कर ले तो ये आपका विभाजित किया गया था 5 अथी में किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 1347 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप हाथी का जो नाम था, ये आपका राम प्रसाद था। क्या था? राम प्रसाद था। और घोड़े की बात कर ले तो घोड़ा का नाम था आपका चेतक। यहाँ से आपका दोनों को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौराले की संधि किस वर्ष हुई थी? तो भौराले की जो आपकी संधि हुई थी, ये आपका किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 22 दिसंबर 1846 में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1846 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए, आगे आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा को निम्न में क्या शामिल था? इसमें जो आपका शामिल था, ये आपका बंगाल विभाजन रद्द, बंगाली भाषा क्षेत्रों में मिलाकर प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सब सही है। चलिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो सेवा समिति की जो स्थापना जो किया था, ये आपका किसने किया था? ये आपका किया था हृदयनाथ कुंकरुंज ने किया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? इसमें जो आपका सुमिलित नहीं है, ये आपका कौन सा जो जोड़ी जो है आपका सुमिलित नहीं है? इसमें आपका देखिए, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में आपका सही है। आपका है कोलाचेल का युद्ध आपका 1741 ईस्वी में आपका सही है। उसके बाद खुर्दा का युद्ध आपका देखिए 1795 में, ये आपका सही है। और आपका रोहेला का युद्ध देखिए तो आपका ये 1772 जो है, ये आपका हुआ था 1774 में आपका हुआ था। 1 मिनट दोस्तों, ये आपका हुआ था
1774 में हुआ था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एक मिनट। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो ये आपका किस जेल में रखा गया था? ये जो आपका रखा गया था ये आपका आगा खां महल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल में रखा गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंद विद्रोह का संबंध भारत में किस राज्य से है? तो कंद विद्रोह जो है आपका किस राज्य में है? तो ये जो आपका राज्य हो जाएगा ये आपका ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो आपका किस वर्ष किया गया था? ये जो आपका वर्ष हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन 2023 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो आपका स्थित है ये आपका चेन्नई में है। कहाँ है? तो चेन्नई में। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो आपका किस खेल से मतलब है जुड़े? तो ये आपका बास्केटबॉल से है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकृत निर्देशित प्रक्षेपण शस्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो यह जो आपका प्रधानमंत्री द्वारा जो रखा गया था ये आपका कौन सा प्रधानमंत्री था? तो ये आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था। कौन था? तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एंड्रोकाइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन से हैं? इसका जनक जो आपका है ये जनक आपका हो जाएगा थॉमस एडिसन। ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो आपका अंतर्गत जो आते हैं ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी को। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? ये आपका किस वर्ष किया गया था? ये वर्ष जो आपका हो जाएगा ये आपका 1931 में किया गया था। 1931 ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो किन देशों में आपका 100% नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर है, पेंशन। ऑप्शन आपका डी है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उद्देश्यों की क्या शामिल नहीं है? तो इसमें आपका क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो आपका शामिल नहीं है तो ये आपका ऑप्शन का बात कर ले तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर मतलब हो जाएगा, 50 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया? ये जो आपका स्वीकार जो किया है ये आपका सुरेश तेंदुलकर समिति ने किया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 23 नंबर का, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो आपका कौन शामिल हुए हैं? तो ये जो आपका शामिल जो हुए हैं ये आपका परोबो सुबेंटियो ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है, प्रोबो। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? क्या आपका कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका 6 पदक प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, केंद्रीय बजट 2024 के 25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? तो आपका कितना प्रतिशत है? तो इसका आपका प्रतिशत की बात कर ले
तो प्रतिशत में आपका 1.8%। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। केंद्रीय बजट 2024 के 25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? इसमें जो आपका आवंटित जो किया गया है ये आपका बात कर लें तो इसमें आपका हो जाएगा 46,000 करोड़। 46,000 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये जो आपका मुख्यमंत्री जो नियुक्त हुए हैं ये आपका उड़ीसा के हुए हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में SCO के शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया था? तो ये आपका कहाँ किया गया था? तो यहाँ जो आपको किया गया था ये आपका काजिकिस्तान में किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का। निम्न में रुद्रम एक क्या है? तो रुद्रम जो आपका एक क्या है? तो यह जो आपका है ये आपका मिसाइल एक है। क्या है आपका? मिसाइल। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसमें आपका भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो आपका 159वां है। क्या है आपका? 159। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2024 में कुल कितना 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था? तो ये जो आपका भारत रत्न जो दिया गया था आपका ये आपका दिया गया था ये आपका 5 आदमी को दिया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी? यह जो आपको किया गया था ये आपका 139 आदमी को दिया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की जाने की घोषणा की है? ये जो आपका मनाने की घोषणा जो की गई है ये आपका 25 जून को किया गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉपैक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया था? ये जो आपका हॉपैक्स जो है सैन्य अभ्यास आपका किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? ये जो आपका आयोजित जो किया गया है ये आपका भारत और मिस्र के बीच किया गया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका किसे प्रदान किया गया है? ये आपका सूर्यवाला को किया गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? इसमें जो आपका हाल ही में जो मनाया गया है ये आपका विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में आवाजी व्हाइट मार्बल को GI टैग दिया गया है? ये जो आपका GI टैग जो दिया गया है ये आपका किसको दिया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको गुजरात को दिया गया है। यहाँ से आपका ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन है आपका 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 में तुलना में 2023 वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? इसमें जो आपका वृद्धि जो दर्ज हुई है ये आपका हो गया है 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया आपका हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है नजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य में है? कि आपका किस राज्य में है? तो ये आपका राज्य की बात कर लें तो इसमें आपका हो जाएगा ये आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो आपका प्रक्षेपित करने का लक्ष्य जो रखा है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 2028 तक रखा है। कब तक रखा है? तो 2028 तक। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये जो आपका अवार्ड जो दिया गया है, ये आपका ओपेनहाइमर को दिया गया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा विविधता पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा आपका? झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? इसमें जो आपका मतलब कहा जाता है, ये आपका यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यौगिक। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा इति जोड़ आदि। ऑप्शन आपका बी यहाँ से हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो ये आपका पाप पुण्य में जो आपका समास हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ। इसमें जो आपका मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए। काम के लिए समय चाहिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें जो आपका वाक्य शुद्ध जो है, ये आपका है आपके एक से एक वाक्य तुल्य हुए हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आर यू रेडी डिस्टर्बिस विजिटिंग डैश जापान। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा? ऑफ। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन डैट गिविंग सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है। आपका इसको जो है ट्रांसलेशन में आपको कन्वर्ट करना है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफॉल्ट ऑफ लर्निंग। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, चूज द ऑप्शंस ऑफ साइड वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ आपका इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लान। क्या हो जाएगा? प्लान हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? इसमें जो आपको कहा जाता है, ये आपको भारत सरकार अधिनियम 1858 में कहा गया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? उप समिति के अध्यक्ष आपका हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 का। इसमें आपका हो जाएगा S.C. मुखर्जी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के प्रस्तावनाओं में न्याय के तत्वों को लिया गया है। इसमें जो आपको न्याय के तत्वों को लिया गया है, ये आपका रूसी क्रांति से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20 या भाग 3 आपका ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण का उल्लेखित वर्णित है।
तो ये आपका वर्णित हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका कथन सही नहीं है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध कौन सा कथन आपका सत्य है। इसमें जो आपका कथन सत्य हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सरकार से स्वतंत्र। क्या हो जाएगा आपका, सरकार से स्वतंत्र। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट दोस्त। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपका होगा राइट आंसर ये आपका हो जाएगा, एक का पी हो जाएगा। लोक लेखा समिति ये आपका वित्तीय समिति हो जाएगा। उसके बाद आपका 4 का क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका विभागीय समिति, यहाँ से आपका स्टैंडिंग समिति हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 का आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 2 का आर हो जाएगा, ये याचिका समिति, ये आपका कार्यकारी समिति हो जाएगा यहाँ से। और इसका आपका हो जाएगा स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति, इसका आपका हो जाएगा तथ्यार्थ समिति। यहाँ से आपका राइट आंसर जो इसमें आपका कूट जो दिया है ये आपका यहाँ से, इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा इसको। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। तो ये आपका काश्मीरी को नहीं जोड़ा गया था। किसको नहीं जोड़ा गया था, तो काश्मीरी को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय और राज्य में राजस्व बंटवारा के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो इसमें जो आपका अनुशंसा जो करती है ये आपका वित्त आयोग करता है। कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े अखंड को क्या कहते हैं। तो सबसे बड़े अखंड को जो कहते हैं ये आपका ईओन कहते हैं, ईओन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं हैं। तो ये आपका शनि जो है ये आपका बने हुए नहीं हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका 63 नंबर का बात कर ले, तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर ये आपका सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगापुर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 64 नंबर का बात कर लें तो 64 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा नेफोस्कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, नेफोस्कोप। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट 65 नंबर का बात कर लें तो 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो इसमें जो आपका सत्य नहीं है, यहाँ से यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटाकामा आपका मरुस्थल है। और उसके बाद आपका विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले तो 66 नंबर का बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। मतलब क्या पूछ रहा है, जम्मू कश्मीर में दर्रा आपका कौन सा नहीं है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका नहीं है ये आपका अघिल जो है ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट 67 नंबर का बात कर लें तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है।
तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो आपका है ये आपका हो जाएगा, ये आपका चेनाब नदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1 में है आपका कथन, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। उसके बाद है आपका 2 नंबर में NH 44 में जवाहर सुरंग स्थित है। नंबर 3 में है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश की सड़कों में कुल लंबाई का लगभग 2% है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें आपका सभी है। क्या है आपका सभी है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका 69 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो किया गया था ये आपका 1958 में किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें 70 नंबर की। तो वन जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। ये जो आपका सर्वाधिक संख्या है ये आपका अंडमान एवं निकोबार में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले 71 नंबर की। तो जीवित मानव शरीर की सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका मैग्नीज। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक खोज किसने की थी। यह जो आपका किया था ये आपका डी बरोगील किया था, डी बरोगील। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे आने वाले तत्वों को विद्युत ऋणात्मक का प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका घट जाती है। क्या होता है तो आपका घट जाती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। तो इसमें जो आपका आकार जो होता है ये आपका हो जाता है 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ये आपका किस धातु का अयस्क है। ये आपका लोहा का है। किसका है तो लोहा का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रोमन पेट्रोल भी कहा जाता है। ये जो आपको कहा जाता है ये आपको हरा काशिश को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोवाल का तेल भी कहा जाता है। ये आपका नोबल को जो तेल कहा जाता है ये आपका किसे कहा जाता है। इसमें जो आपका कहा जाता है ये आपका ट्राइड नाइट्रोड या आपका गिल्सीन को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है। इसमें जो आपका तत्व हो जाएगा ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवधर्म सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। ये जो आपका माना जाता है ये आपको हार्डविग को माना जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो आपका कथन सत्य हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थिति होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधन कहा जाता है। तो ये जो आपका प्रबंध कहा जाता है ये आपका किसे कहा जाता है। तो ये आपको गोल्जीकाय को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है, गोल्जीकाय का वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है।
तो इसी जो आपको मतलब कहा जाता है, ये आपको सिस्टोन को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होगा, मतलब क्या होता है। तो इसमें जो आपका होता है ये आपका 19:81 होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो ये जो आपका रोग जो कमी के कारण जो होता है ये आपका तांबा के कारण होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खड़े जल में पाए जाते हैं। तो ये जो आपको खड़े जल में जो पाए जाते हैं ये आपका संघ पेरिफेरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग की प्राणी है। तो मेढक जो आपको है ये आपका किस वर्ग की मतलब प्राणी है। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो ये आपका हो जाएगा एम्फीबिया का, मतलब एम्फीबिया वर्ग में ये लोग आते हैं, मेढक जो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन में छिड़काव से विरहित आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। ये जो आपको किया जा सकता है ये आपका जिबरेलिन्स है, इसमें आपका किया जा सकता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इसमें जो आपका कथन कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो आपका कथन सत्य हो जाएगा ये यहाँ से आपका ऑप्शन आपका डी आपका सभी हो जाएगा। इनमें आपका सभी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 89 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इसमें जो आपका कथन सत्य हो जाएगा 89 नंबर में, तो इसमें आपका ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य डैश होता है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ऋणात्मक होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का। तो 91 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा आपका कथन सत्य है नहीं है। तो इसमें जो आपका कथन सत्य नहीं है तो यहाँ से आपका हो जाएगा, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट दोस्त। चलिए आपका 92 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो आपका कथन सत्य हो जाएगा ये आपका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो इसमें जो आपका कथन सत्य हो जाएगा तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में आपका 2 और 3 कथन आपका आ जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता क्या होती है। इसका जो आपका आवर्धन क्षमता जो होती है ये आपका हो जाता है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सूची मिलान करने के लिए है। तो सूची मिलान में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ से आप लोग इसको मतलब जो है मिला लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का। तो 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो इसमें जो आपका राइट आंसर मतलब ही, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगे प्रकाश के अवशोषित करती है और दूसरे रंगे को परावर्तित करती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा परावर्तन। क्या हो जाएगा आपका, परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका 4 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोग इसको, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपका टेलीग्राम से जुड़ जाइए और आप लोग को PDF मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसका PDF
आसानी से आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।